अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके खानवान वही हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं क्रोनबर्ग। क्रोनबर्ग बुर्ग जो है ये फोर्ट है। क्रोनबर्ग फोर्ट फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे, और फ्रैंकफर्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है सारा फ्रैंकफर्ट है इस तरफ, और यहाँ पे हम इस वक्त क्रोनबर्ग में हैं। और क्रोनबर्ग का जो फोर्ट है वो यहाँ पे इसके नीचे खड़े हैं, तो इसके ऊपर चढ़ना है। अभी हमने ऊपर तक मैं गया हुआ हूँ एक दफ़ा पहले, बहुत ही ख़ास बंदे के साथ, और वहाँ तक मैं गया हुआ हूँ एक दफ़ा पहले भी, और आज फिर हम जाएंगे इसके ऊपर। और एक तारीख़ी शहर है ये, छोटा सा शहर है, फ्रैंकफर्ट के साथ लगता है क्रोनबर्ग, और ख़ूबसूरत है। और यहाँ पे हम जो आप देख सकते हैं कि लोगों का रहन सहन जो है वो कैसे घर हैं, ऊपर नीचे बने हुए हैं घर ये वाले। जो थोड़ा सा उस तरफ जाके दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम ये बैठने की उन्होंने जगह बनाई हुई है बड़ी प्यारी सी, आप यहाँ बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, सुकून कर सकते हो। और ये ऊपर से उन्होंने नीचे जाने के लिए, यही देखें, सीढ़ियों का इंतज़ाम किया हुआ है, लकड़ी की सीढ़ियाँ ये यहाँ से ऐसे नीचे जाएंगी। ये प्राइवेट हैं और पब्लिक के लिए यूज़ के लिए नहीं है। वहाँ पर घंटी लगी हुई है, प्राइवेट है ये जो घर नीचे हैं इनके लिए हैं। और ऐसे ये सीढ़ियाँ फिर जाएंगी, ये लोग ऐसे ही ऊपर आते जाते हैं, इनको सड़क यही लगती है ऊपर बाहर अंदर जाने के लिए, तो ये रहते यहाँ पे हैं। तो ऐसे सीढ़ियों के साथ होता तो मुश्किल है, ऐसी खूबसूरत जगहों पे रहना और जन्नत अफजा जो माहौल है उसको एंजॉय करने के लिए इतना आसान भी नहीं होता। रहाइश के लिए आपको डेली 10 लीटर जो दूध है वो लेके जाना पड़े, या 10 लीटर पानी का जो एक कनिस्तर है वो उठा के लेके आना जाना पड़े, तो आपकी ठीक ठाक यहाँ पे एक्सरसाइज होती है। तो रहन सहन जो है वो इतना आसान नहीं होता, ऐसी जगहों पे मुश्किल होता है, और देखने में ही ये चीज़ें खूबसूरत लगती हैं, और इसलिए हम सिर्फ इनको देख कर ही इंजॉय कर लिया करें तो हमारे लिए यही काफ़ी है। मौसम बहुत खूबसूरत है, इस वक्त 20 टेम्परेचर है, और 20 टेम्परेचर के साथ साथ हवा चल रही है, सूरज भी जो है वो फुल निकला हुआ है। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। वो बात कुछ इस तरह से है कि आपको हमेशा जो है वो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आपको हमेशा आपके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी जो है वो, चाहे आप कितने बड़े आलम फाजल क्यों ना हो जाओ, जितना मर्जी आपके पास इल्म हो और फजल आपको मिल चुका हो, उसके बावजूद जो है हुक्म यही है कि इज्ज़ और इंकिसारी के साथ काम लेना चाहिए। तो मैं इज्ज़ और इंकिसारी की ही एक मिसाल, एक बहुत बड़े बादशाह होते हैं, वो बहुत बड़े आलम फाजल होते हैं, उनकी मिसाल लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो वो एक आलम फाजल बादशाह थे, वो अपनी राया के साथ, अपनी जो सल्तनत थी उसके साथ साथ वो नेक काम भी करते थे। इसी तरह से वो कुरान मजीद की जो है वो कुरान मजीद ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो वो अपने हाथ से लिख रहे होते हैं कुरान मजीद को, बहुत टाइम लगा के वो लिख रहे होते हैं, और इतना बड़ा वो काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़े आलम फाजल होंगे तो तभी वो कुरान मजीद को वो अपने हाथ से उसकी खताती कर रहे थे। तो इसी असना में उनके पास एक मौलवी साहब हाज़िर होते हैं, पहुँचते हैं, तो वो पूछते हैं कि बादशाह सलामत, क्या आजकल आपकी मसरूफियत है। तो बादशाह जो है वो बताते हैं उनको कि मैं आजकल जो है वो इस तरह से कुरान मजीद की जो खताती है वो कर रहा हूँ, अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मुझे 2 साल का अरसा गुजर चुका है इस काम के लिए। तो अब मौलवी साहब जो हैं वो, आपके पास जब इल्म कम होता है या आपके अंदर कोई एहसासी कमतरी होती है ना, तो आप बड़ाइयाँ और इस तरह की छोड़ने के आप आदी होते हैं, और मौलवी इस मामले में काफ़ी मशहूर हैं, तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह। तो मौलवी साहब ने वो देखा, तो उनको, बादशाह साहब को, वो जो है वो कहते हैं कि मेरे सुल्तान, ये आपने ठीक नहीं लिखा हुआ। एक लफ्ज़ के ऊपर उन्होंने निशानदेही की और उन्होंने बोला कि ये आपने ठीक नहीं लिखा हुआ। तो वो जो सुल्तान था, वो बादशाह जो था, वो इल्मो मार्फत के साथ